बनता है ये कहाँ से? पंडित बद्री प्रसाद। क्या होता है? हर हर बोले। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे तुम्हारा शुरू होता है, शुरू वाला क्या होता है? साइन होता है। क्या होता है? साइन थीटा। दूसरा क्या होता है? कॉस थीटा। तीसरा क्या होता है? टेन थीटा। ठीक, अगर इसी को हम पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। ठीक, उससे आगे देखो फिर यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? पहले क्या था? साइन ना, अब ये हो जाएगा तुम्हारा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा, उसके बाद सेक थीटा, उसके बाद कॉट थीटा होगा। तो अब देखो इसका लिखेंगे हम कैसे। तो सबसे पहले तुम्हारा क्या? साइन थीटा बोल रहे हैं ना, तो साइन थीटा, साइन थीटा। इसको पकड़ो यहाँ से यहाँ पर बैठा दो, पी बट्टा एच। यानी अब कोई बोलेगा पी है क्या, तो पी तुम्हारा क्या कहलाएगा? लंब। क्या कहलाएगा? लंब। एच क्या? कर्ण। क्या कहलाएगा? कर्ण। उसके बाद फिर क्या है? कॉस ना, कॉस थीटा। क्या होगा? इसको पकड़ो यहाँ से यहाँ पे आके बैठा दो, बी बट्टे एच, बी बट्टे एच। बी है क्या? आधार। एच क्या है? कर्ण। ठीक, उसके बाद फिर देखो किसके बारे में बोल रहा है? टेन के बारे में ना, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होगा? इसको पकड़ो यहाँ से यहाँ पर बैठा दो, पी बट्टा बी। तो पी क्या होता है? लंब। अब बी क्या होता है? आधार। ठीक, तो तीन तो बन गया ना। अब तीन देखो इसी को पलटे है ना, तो इसका देखो क्या? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होगा? इसको पकड़ो यहाँ से यहाँ पे आके बैठा दो, एच बट्टे पी। एच क्या होता है तुम्हारा? कर्ण। अब पी क्या होता है? लंब होगा। उसके बाद फिर देखो तुम्हारा क्या है? सेक थीटा। क्या है? सेक थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा? सेक थीटा तो क्या है? एच और बी ना, यहाँ पे बैठा दो, एच और बी। एच क्या हो जाएगा? कर्ण। एच क्या होगा? कर्ण। बी क्या होगा? आधार। उसके बाद फिर क्या है? अब तो कॉट बच गया ना, तो इसको बैठा दो यहाँ पे, कॉट थीटा। कॉट थीटा बी बट्टा पी। बी क्या है? आधार। और पी क्या है? लंब। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? सबसे पहले कुछ नहीं किया, तुम याद कर लेना, ये एक ट्रिक हिसाब से तुम याद कर लेना इसको। क्या होता है कि पंडित बद्री प्रसाद, क्या? बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो सबसे पहले शुरू वाला क्या हो जाएगा? साइन। शुरू वाला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा। इसी को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? हर हर बोले। उसके बाद पंडित बद्री प्रसाद। उसके बाद हर का क्या होगा? सबसे शुरू वाला क्या होगा? कॉसेक थीटा, उसके बाद सेक थीटा, उसके बाद कॉट थीटा। अब देखो कोई साइन थीटा, साइन थीटा ऊपर देखो पी बट्टा एच। तो पी क्या है? लंब। एच क्या है? कर्ण। उसके बाद पूछेगा कॉस थीटा, तो यहाँ से लिख लेना बी बट्टे एच। बी आधार, एच कर्ण। इसी प्रकार तुमको कुछ भी पूछे खाली ये याद रहना चाहिए, ये हाँ तुम कुछ भी निकाल सकते हो, अपना मन में याद कर लेना। देखो अगर कोई तुमको पूछ दे क्या साइन ए, तब से किसके बारे में बात कर रहे थे? थीटा के। तब से बात कर रहे थे, तब से बात कर रहे थे किसके बारे में? थीटा के बारे में। अब तुम्हारा क्या बोल गया? एंगल बोल दिया है। अब एंगल का वैल्यू निकालो। तो देखो तुम्हारा ये सबसे पहले एक क्या होता है? समकोण त्रिभुज। क्या होता है? समकोण त्रिभुज का मतलब होता है कि एक कोण कितना डिग्री? समकोण का मतलब क्या होता है? एक कोण 90 डिग्री। एक कोण 90 डिग्री। ये कोण हमेशा क्या होगा? 90 डिग्री। इसमें ये होता है, एक बात और याद रखना कि कर्ण कभी भी तुमको नहीं चेंज होगा। कर्ण हमेशा क्या रहता है? फिक्स रहता है। कर्ण क्या होता है? फिक्स होता है। अब कैसे हम पता करेंगे कर्ण कौन भुजा कहलाए? तो सबसे बड़ा है तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या कहलाएगा? कर्ण। अब इसको लिखेंगे ए और बी और सी। तो किसके बारे में बात कर रहा है? कोना ए के बारे में ना। ये कौन देखो किस दो भुजा को टच कर रहा है? एक तो
बड़े भुजा का, दूसरा इस भुजा को, तो एक भुजा तो हमको पता है ना क्या कहलाएगा, कर्ण। अब कोण के सामने वाला, ठीक सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लंब। ठीक सामने वाला भुजा लंब। अब बच गया एक भुजा ना, तो दूसरा एक छुआ तो कर्ण कहलाएगा, दूसरा क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आधार। ठीक निकलेगा ना। तो इसी प्रकार हमारा यहाँ पर दिया हुआ है 4 बटा कितना दिया था, 3। ठीक, तो अभी देखो पहले अभी हम बोले हैं साइन थीटा क्या होता है, P बटा H। तो P कितना दिया हुआ है, देखो ऊपर ये है ना, तो ऊपर ये है ना, तो P कितना दिया हुआ है, 4। कितना दिया हुआ है, 4। तो कहाँ पे रखेंगे, तो लंब देखो कहाँ पे है, यहाँ पे ना, तो BC के जगह पे कितना लिखेंगे, 4। अब नीचे वाला क्या कहलाता है, कर्ण ना, कर्ण कितना दिया हुआ है, 3। कहाँ रखेंगे, यहाँ पे 3। अब बचा कौन भुजा, आधार ना। सिंपल, निकालने में कोई दिक्कत नहीं। 2 भुजा हमको मालूम रहता है, समकोण त्रिभुज में तुमको 2 भुजा दिया रहता है, एक भुजा निकालना होता है। तो सिंपल से ये फॉर्मूला लगा देना, क्या बोलेगा तो माइनस वाला लग। हाँ, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या होता है, आधार स्क्वायर होता है। उसके बाद किसके, हमको यहाँ पे बोले आधार ना, हम सबसे पहले अब तीनों भुजा लिखते हैं, तीनों। तो इसमें जब भी तुम्हारा लंब पूछेगा ना, बोलेगा लंब स्क्वायर क्या होगा, तो कर्ण में से जो भुजा तुमको दिया होगा, देखो अभी कर्ण दिया था, लंब भी दिया है ना, तो कर्ण में से किसको घटाएंगे, लंब को घटाएंगे, तो किसका वैल्यू निकल जाएगा, आधार का। तो यहाँ पे लिखेंगे कर्ण स्क्वायर, क्या लिखेंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। 2 फार्मूला बना। अब तीसरा बच गया आधार स्क्वायर। क्या, आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस किसको बारे में बोले, आधार ना, इसमें क्या हो जाएगा, लंब। क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर। यानी सिंपल सा कुछ नहीं था कि यहाँ पे कर्ण दिया हुआ था, हमको कर्ण बोल रहा था, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये सिर्फ प्लस तुम्हारा कर्ण बोलेगा निकालने के लिए तभी लागू होगा, क्या, प्लस उसके लिए। तो उसमें क्या करेंगे, ये जो है ना कर्ण प्लस में है, ये जो लंब के बारे में बोले, तो लंब को इस साइड लेके आएंगे, तो आधार तुम्हारा इस साइड माइनस में आएगा ना, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कोई सी भुजा निकालेंगे तो किस में से घटाएंगे, कर्ण में से। लंब निकाले या आधार निकालेंगे, किस में से घटाएंगे, कर्ण में से। तो कर्ण माइनस आधार, कर्ण माइनस आधार। उसके बाद क्या है, आधार स्क्वायर होगा तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। जो यहाँ पे दिया रहेगा उसको हमको नहीं कुछ करना है। यहाँ पे क्या है, कर्ण स्क्वायर ना, यहाँ पे आधार दिया हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब। तो ये बड़ा तुमको यहाँ पे लागू करना पड़ेगा। तो देखो कर्ण ऐसा ही रहेगा, आधार स्क्वायर होगा बराबर, कर्ण कितना दिया हुआ है, 3 ना, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर। आधा लंब कितना दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर होगा। अब देखो आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 4 का स्क्वायर 16 होगा। अब देखो फिर आधार स्क्वायर, 16 में से 9 को घटाओ कितना होता है, 7, रूट के अंदर ना, अभी सॉरी माइनस 7 होगा। ठीक होगा ना। अब देखो स्क्वायर है ना, तो उस साइड से क्या चल जाएगा, जब हम स्क्वायर को हटाएंगे, तो इस साइड क्या चलेगा, रूट -7। तो ये तुम्हारा कितना निकल गया, -7।